टीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी आज के मैच के हवाले से। पाकिस्तान अपने स्पिन हैवी अटैक के साथ अगर इस पिच पर उतरता है, आपको लगता है स्पिनर्स के साथ रिस्क लेना चाहिए? देखें, आज जो मैच होगा वो एक फ्रेश पिच पे हो रहा है और उसमें 4 स्पिनर अगर हमारे हैं तो इंग्लैंड के पास भी 4 स्पिनर्स हैं, तो एक तगड़ा मुकाबला होगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम स्पिन की वजह से हमें एज हासिल है। बैटिंग का जिस तरह हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है वैसे ही इंग्लैंड की भी स्ट्रगल कर रही है। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि इवेंट के जो टॉप स्कोरर हैं साहबजादा फरहान 220 रन बनाकर, जिनको 100 रन चाहिए कोहली से आगे निकलने के लिए, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी एक एडिशन में रन बनाने के लिए, वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं हमारे। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सारे बैटर हैं हमारे, किसी ने टोटली 100 रन भी नहीं बनाए और बाबर ने भी 66 रन हैं गालिबन उनके, और उनका स्ट्राइक रेट भी 115 है। साइम अयूब भी बदतरीन नाकामी का शिकार जा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट भी है। लेकिन फ़खर जमा के आने से उम्मीद है कि कुछ हमारी बैटिंग में बेहतरी आएगी। सलमान आगा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको भी नंबर 3 पोजीशन पे जो उन्होंने एक कब्ज़ा किया है, तो उनको अपने आप को परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा कि जी मैं इसका हकदार भी हूँ, सिर्फ कैप्टन होने का मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो बैटिंग में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। आज उम्मीद है कि साहबजादा की तरह बाकी लोग भी स्कोर करेंगे, क्योंकि एक मैच में साहबजादा नहीं चले इंडिया के खिलाफ, तो हमने देखा था कि क्या हुआ था। अगर हम पास्ट को देखें तो T20 वर्ल्ड कप में तीनों मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा हुआ है, और आखिरी पाकिस्तान इंग्लैंड के जो 5 T20 इंटरनेशनल हुए 5 इंग्लैंड जीता हुआ है। तो रिकॉर्ड के लिहाज से तो हम लोगों को कोई फौकियत हासिल नहीं है, लेकिन क्रिकेट में हर नया दिन नया होता है, ख़ासतौर पर जो T20 है। एक और अच्छी बात हमारे लिए उस्मान तारिक की जो फॉर्म है, जिनको अगर कहा जा रहा था ट्रम्प कार्ड या मिस्ट्री स्पिनर, तो वो उस टैग पे पूरा उतरे। उन्होंने 8 विकेटें लिए और डरे हुए हैं सारे, जैसे इंडिया के खिलाफ उनको सही यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन अभी तक जो भी टीम आती है सामने उनसे डरी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो भी कोई बहुत टॉप फॉर्म में नहीं है, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। हमारी तरह जैसे तैसे करके वो भी सुपर 8 में पहुंचे, हमारी तरह वो भी एक छोटी टीम से हारते हारते बचे। तो उम्मीद यही है कि आज हमारी बेहतर परफॉर्मेंस सामने नज़र आएगी, क्योंकि आज अगर खुदा न खास्ता हम हार गए तो फिर सामान पैक कर लेना होगा और अगला मैच तो फिर रस्मी कार्रवाई रह जाएगी। सही। यूसुफ, आज के मैच में हमारा टॉस के बाद डिसीजन क्या होना चाहिए? आइडियली हमें बैटिंग करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आज के मैच में प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर किस तरह से सेट होना चाहिए? देखें हिफ्जा, ये पालीगिरी की जो नई पिच है उस पर मैच खेला जाएगा, बिल्कुल फ्रेश पिच है, और इस पर यकीनी तौर पर क्योंकि धूप भी वहाँ निकली हुई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं यकीनी तौर पर जो उनकी टीम इंग्लैंड उसको ज़ेर करने की सलाहियत रखते हैं। बैटिंग में सबकी नज़रें एक बार फिर बाबर आजम पर होगी, लेकिन हमारी इतला ये कि शायद आज बाबर आजम को बतौर ओपनर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है, और फ़खर जमा भी यकीनी तौर पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सलमान मिर्ज़ा की एंट्री होगी, नसीम शाह को भी चांस मिल सकता है, और इब्रार अहमद की वापसी भी इसमें यकीनी तौर पर हमें दिखाई देगी। अब चूँकि पाकिस्तान के पास अपनी जो पावर है वो तो स्पिन पावर है, जबकि जो इंग्लैंड की अगर बात करें तो उनके पास विल जैक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खतरा बन सकते हैं। उन्होंने अभी तक 3 लगातार मैन ऑफ द मैच हासिल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है उसको इस T20 वर्ल्ड कप में। और उनकी जो पावर है वो सारी, जोस बटलर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, हैरी ब्रूक इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो इसके ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकती हैं। पाकिस्तान इन चीज़ों का एडवांटेज हासिल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हमें हर मैच फाइनल समझ कर ही खेलना है, और इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी जो हमारी मध्य मुकाबला टीम उसके खिलाफ जो बैटर्स की प्लानिंग है वो अच्छी में करनी पड़ेगी। और पावर प्ले का तो हम हमेशा ही कहते हैं कि पावर प्ले में पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन उसको बेहतर करना पड़ेगा। साहबजादा फरहान हमारी उम्मीदों का मरकज़ होंगे, अभी तक इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर हैं। साइम अयूब से भी ज़्यादा रन की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम ओपनर्स के तौर पर जो अब बाबर आजम वहाँ पर आते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको टास्क दिया जाएगा कि वो एक एंड रोक कर खेलें, जबकि दूसरे एंड से जो बैटर्स हैं हमारे उनको कहा जाएगा कि आप अपना स्ट्रोक खेलते जाएं, क्योंकि ये जो विकेट है यहाँ पर 160-70 रन भी काफ़ी होंगे जीत कर ही, अगर पाकिस्तान की टीम पहले टॉस जीत कर पहले बैटिंग करती है तो।
सही। जाहिद साहब, 2000 उम्मीद करते हैं कि 2022 में G20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो भी गलतियां थी हम वो रिपीट नहीं करना चाहते। और फिर अगर हम प्लेयर्स के, जैसे यूसुफ ने भी जिक्र किया है, जोस बटलर की अगर हम बात करें तो शाहीन अफरीदी माजी में थोड़ा उनको तंग करते रहे हैं। आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फिर इसके साथ साथ हैरी ब्रूक वो स्पिन के खिलाफ थोड़े से स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। आज के मैच में पावर प्ले कितना डिसाइड कर सकता है मैच किस जानिब जाएगा? देखें, अब तो चंद मैचों ने ये साबित कर दिया कि पावर प्ले में अगर विकेटें गिरी भी हों, इंग्लैंड का पिछला मैच ही देख लें जो श्रीलंका के साथ था, उनकी 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। साउथ अफ्रीका ने भी, साउथ अफ्रीका की भी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। तो कल इसलिए इब्तदाई जो पावर प्ले है, हालांकि कोशिश तो हर टीम की होनी चाहिए कि पावर प्ले का प्रेशर पड़ जाता है फिर आने वाले बैट्समैनों पर, किस हद तक उसकी बेस रखते हैं। शाहीन अफरीदी का आपने जिक्र किया, तो शाहीन का खेलना हमें तो मुश्किल दिखाई देता है कि शाहीन अफरीदी इस मैच में खेलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है उनके फिटनेस के मसाइल जो हैं वो शायद 100% रिकवर कर नहीं पाए जब से उनके घुटने की इंजरी है। तो इसके बाद चांस है सलमान मिर्ज़ा का, और ज़्यादा से ज़्यादा नसीम शाह को भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मौसम बिल्कुल साफ़ है, फास्ट बॉलर्स को मिलने की उम्मीद है। जैसे साहबजादा फरहान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा जोहरा आर्चर को खेलना मुश्किल नहीं होगा, तो आर्चर ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है। फिर आदिल रशीद भी हैं, और फिल साल्ट का जिक्र करना चाहूँगा, वो पहले मैचों में बिल्कुल फिट नहीं थे, लेकिन श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मैच खेला उसी में 60+ रन किए और फिर भरपूर फार्म में आ गए। फिर उनकी सारी विकेटें जल्दी गिरी। विल जैक्स ने 21 या 22 रन किए थे, तो 147 या इतना रन किए। इंग्लैंड ने कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर श्रीलंका को रोका है। अगर बारिश नहीं होती तो फिर, और ऐसे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर एक चांस होता है औस का, शबनम का भी, तो फिर वे तो बाद में बैटिंग जो है फ़ायदेमंद हो सकती है पाकिस्तान को। लेकिन ओवरऑल क्योंकि पाकिस्तानी टीम चेज़ में बड़ी मुश्किल में दिखाई देती है, बेहतर यही है पाकिस्तानी टीम जो है पहले बैटिंग करे तो एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो, क्योंकि यहाँ की पिच वैसी नहीं होगी जैसे कल वेस्ट इंडीज़ ने 250 रन वहाँ पे कर दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे 160-70 रन अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छे रन हैं। और पाकिस्तानी टीम को ये प्रेशर लेके, क्योंकि सलमान आगा का भी अगर देख लें, माजी के रिकॉर्ड्स भी देख लें, तो बहुत बड़ा मैच और ख़ास तौर पर हम तो इंडिया का जिक्र करेंगे, उसमें वे अमूमन प्रेशर ले लेते हैं अपनी बैटिंग के हवाले से भी, अपनी कप्तानी के हवाले से भी। लेकिन सीरीज़ के मैचों में या दूसरी टीमों में उतने वो प्रेशर में दिखाई देते नहीं हैं। आज उन पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड कप के किसी मैच में भी उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया। साइम तो कहीं ना कहीं चले, उनके पे तनकीद तो होती है, वो अपना बॉलिंग में हिस्सा डाल देते हैं, लेकिन सलमान आगा से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे कि बाबर ज़ाहिर खेलेंगे और ओपनिंग पे आएंगे, कहीं भी आए। एक तो बाबर का फेस बहुत ही लंबा हो गया, और ज़ाहिर है हर प्रोग्राम में हम बाबर का जिक्र भी करते हैं, तो एंकर का रोल प्ले करें, जैसे जिम्बाब्वे के ओपनर बेनियट जो है हर मैच में तकरीबन करते रहे। कल अलबत्ता वो जल्दी आउट हो गए थे, इसी तरह से बाबर से भी तवक्को की जाती है। तो पाकिस्तान अगर जो 160-70 कर लेता है पहले, तो एक अच्छा होगा, बॉलर्स को भी एक चांस या मौका मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अगर नसीम और इब्रार भी आते हैं तो फिर शादाब को भी बाहर बिठाना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 क्या बनती है ये तो जाहिर है शाम को ही पता चलेगा कि आप पहले कप्तान में या कोच के मन में क्या है। सलीम साहब, अब एक सूरत हाल का अगर हम बात करें, अगर ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल दुआ करते हैं पाकिस्तान मैच जीते, लेकिन हार की सूरत में फिर इफ एंड बट की जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, रन रेट का कितना असर पड़ेगा, और अगेन दूसरी टीम्स के इस वक्त रिजल्ट्स देखते हुए पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मुश्किल होगी? बहुत ही मुश्किल होगी। फिर वही कैलकुलेटर्स लेके बैठेंगे, फिर वही कहेंगे ये उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, उसकी बस पंचर हो जाए ग्राउंड जाते हुए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, ये हो, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसे का फ़ायदा क्या? फिर बताएं, हम लोग यहाँ भी जो पहुँचे हैं वो बमुश्किल पहुँचे हैं। एक हमारा तगड़ा मैच था इंडिया से, वो हार गया, या न्यूजीलैंड से अगर हमारा मैच वॉश आउट हो गया, अगर इस मैच में भी खुदा न खास्ता अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, फिर तो सेमीफाइनल खेलने के हम हकदार ही नहीं होंगे। लेकिन आई होप कि ये नौबत ही ना आए और आज हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उम्मीद तो यही है कि क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो है एक दबाव होता है हमारे प्लेयर्स पे, जहनी तौर पर ही पहले ही शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाते। लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ उम्मीद यही है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी प्लेयर्स ने लिया है, उनको भी पता है कि अब लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और यही एक मौका है। तो यही है कि आज शायद चल जाए। फ़खर को मौका नहीं मिल रहा था, जब आए तो बारिश हो गई, उनको भी अपने आप को साबित करना होगा। जिस तरह यूसुफ साहब कह रहे थे कि बाबर को ओपनिंग करवाने का सोच रहे हैं, अगर ये होगा मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर होगा,
क्योंकि आप पावर प्ले के ओवर ज़ाया कर देंगे। अगर बाबर को आप लेकर आए, साहबजादा के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, बाबर जब अपना मखसूस स्टाइल में खेलेंगे। ठीक है, साइम स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर जाते हैं और एक आस रहती है कि शायद चल जाए। तो ये देखना पड़ता है कि क्या करती है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि बाबर का 115 का तो अभी स्ट्राइक रेट चल ही रहा है। तो बेहतर यही होगा कि जो चल रहे हैं, जिस तरह 1-2 और मैच हैं, साइम से ही उम्मीद रखी जाए कि शायद ये परफॉर्म कर जाएं, या अगर चेंज करना ही है तो फ़खर को ओपनिंग करवा के देख लें। बिल्कुल। पाकिस्तान के ग्रुप के हवाले से अगर हम ग्रुप 1 की भी बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है और इंडिया के लिए तो स्पेशली बड़ी परेशान कुन है। सूरत हाल को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।